फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस को इख्तियार मिलते ही अवाम को 400 रुपए में पकवान गैस, राशन शॉप से बारीक चावल और गरीब अवाम को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का घमंड व तकब्बुर हिमालय से बुलंद हो गया है। किसानों और गरीब अवाम की तौहीन की जा रही है। कांग्रेस को खलीज बंगाल में फेंक देने की अवाम से उन्होंने अपील की। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बीआरएस आशीर्वाद जलसों की दूसरे मरहले की मुहिम का आगाज करके दोमापेट, बोरगम्पाड़ू और नरसमपेट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों और शहरों से कायदीन हैदराबाद और तेलंगाना का दौरा करके बीआरएस हुकूमत के खिलाफ इल्जामात और तनकीद करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने पर फायदा पहुंचाने के वादे करेंगे। इंतखाबात आते ही अवाम को उलझन का शिकार होने या किसी के कहने पर वोट का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि अवाम बाशऊर हैं। गुज़िश्ता 10 साल से तेलंगाना की तरक्की और गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस हुकूमत ने क्या काम किया है, कांग्रेस और बीजेपी रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात पर अमल हुआ या नहीं, इसका जायजा लें, फिर वोट दें। कांग्रेस ने 55 साल तक हुक्मरानी की है, सिर्फ 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं। हमने 10 साल में 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस दिए। 24 घंटे ज़राई शोबे को मुफ्त बरखी दी जा रही है। रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स का जाल फैलाया जा रहा है। धरानी पोर्टल मुतारिफ करवाते हुए ज़रई व गैर ज़रई अराजियात के तनाज़ात को ख़त्म कर दिया गया, जिससे दरमियानी अफराद के रोल का खात्मा हो गया है। कांग्रेस धरानी पोर्टल को ख़त्म करने का ऐलान करके ज़रई शोबे की सरगर्मियों को सिर्फ 3 घंटे बरखी का दावा कर रही है। रहतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। बीआरएस की हाई कमान तेलंगाना की आवाम है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी की हाई कमान दिल्ली और गुजरात है। कांग्रेस तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल की बात कर रही है, जबकि ये मॉडल नाकाम है। तेलंगाना आवाम कांग्रेस पर भरोसा करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें, बीआरएस पर भरोसा करें। पार्टी मंशूर में जो वादे किए गए हैं इसको पूरा करेंगे, वो इसकी जमानत देते हैं। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन दिल्ली के और बीजेपी के कायदीन गुजरात के गुलाम हैं। वो अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते, उन्हें दिल्ली और गुजरात से मंजूरी हासिल करनी पड़ती है, जबकि वो आज़ादाना फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने परगी में रोड शो से अवामी जलसे से खिताब किया। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कई कायदीन रियासत में असेंबली इंतखाबात से कबल के चंद्रशेखर राव नामी एक दुबले पतले शख्स से लड़ने के लिए तेलंगाना में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला सभी बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, कांग्रेस के रहनुमा बशमूल राहुल गांधी, DK शिव कुमार और दीगर रियासतों के कई दीगर लोग भी रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। के तारक रामाराव ने परगी में रोड शो के दौरान कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर शेर की तरह इन सब के खिलाफ अकेले मुकाबला करने तैयार हैं। उन्होंने परगी में रोड शो के दौरान कहा, कांग्रेस के बरक्स जिसने अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर देखा और उनकी समाजी व इक़्तिसादी बाइख्तियार बनाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की, बीआरएस हुकूमत मुतादिद रिहायशी तालीमी इदारे कायम कर रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं और अक़लियतों व दीगर स्कीमों के लिए सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर एक से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों के साथ निशाना बनाया। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर के जाना रेड्डी, जो कि इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये अवाम पर मुनहसर है कि वो कांग्रेस का मुंह बंद करे और चीफ मिनिस्टर चाहते हैं या तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जैसा शेर चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस और कांग्रेस का मुवाजना करते हुए उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बिजली या कांग्रेस, रहतू बंधु या रुबंधु, स्कीमें या घोटाले। उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक के किसान तेलंगाना आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी रियासत में कांग्रेस को मुंतखब करना एक गलती थी, क्योंकि इससे वहां बिजली का बहरान मजीद बढ़ गया है।
साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान वो कांग्रेस उम्मीदवार हल्के असेंबली जुबली हिल्स मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एडिटर सियासत जाहिद अली खान से मुलाकात करके दुआ और तायद की अपील की है और कहा है कि वो अपने हल्के असेंबली की तरक्की और अवाम की बेमिसाल खिदमत का रिकॉर्ड कायम करने के मंसूबे के साथ मैदान में हैं। उन्होंने एडिटर सियासत से उनकी तायद की ख्वाहिश करते हुए कहा कि वो बाहैसियत उम्मीदवार उन्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो रियासत की अक़लियतों की फलाह बहबूद के अलावा उनकी बेबाक नुमाइंदगी करेंगे और अपने हल्के के अलावा रियासत की अक़लियतों को किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे, बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए मौसर नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि वो रियासत के मुसलमानों की तालीमी और खेल के मैदान में तरक्की के मंसूबे के साथ उनकी माशी तरक्की के लिए भी हुकूमत से नुमाइंदगी करके मुसलमानों के मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। रियासत में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। इस दौरान AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के हमले का जवाब दिया। उनका कहना था कि उनकी खाकी शॉर्ट्स नजर आ रही हैं। जब वो हमारे खिलाफ जीत नहीं पाते तो हमारे कपड़ों और दाढ़ी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। एक जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस और BJP में कोई फर्क नहीं है, ये ऊंची सियासत है। रेवंत रेड्डी ने अपनी सियासत का आगाज ABVP से किया। इसके बाद वो TDP के रुकन रहे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरह से वो RSS की कठपुतली हैं। तेलंगाना के सरबराह रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा था कि ओवैसी शेरवानी के नीचे RSS के शॉर्ट्स पहनते हैं। ओवैसी ने कहा, रेवंत का ये बयान CAA शोहरत तरमीमी कानून के एहतजाज के दौरान PM मोदी के बयान से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा, PM मोदी ने कहा था कि मुजाहिरीन को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ओवैसी ने कहा, अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो तुम जानते हो कि तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो शेरवानी और टोपी पहनते हैं। इसी इलेक्शन में टोपी और शेरवानी पहने लोग RSS की उस अना को कहेंगे कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो हमसे नफरत करता है। आपके इन बयानात से हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये हिंदुत्व का एजेंडा है और ये इस तरह जारी नहीं रह सकता। YSR तेलंगाना पार्टी के कई अहम कायदीन बशमूल गट्टू रामचंद्र राव ने भारत राष्ट्र समिति BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये इक़दाम YSR-TP सदर YS शर्मिला के आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने और कांग्रेस को अपनी गैर मशरूत हिमायत देने के बाद सामने आया है। BRS लीडर हरीश राव ने YSR-TP कायदीन का BRS में खैर मकदम किया और उनकी शमूलियत की तकरीब के दौरान हरीश राव ने सीमा आंध्रा इलाकों के कायदीन से BRS को दरपेश हुकूक व शुबहात और चैलेंजों को याद किया। उन्होंने N किरण कुमार रेड्डी जैसे कायदीन जिन्होंने तेलंगाना की रियासत पर शक किया गलत साबित हुए। आज तेलंगाना हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जो सबको बिला तातुल 24 घंटे बिजली फराहम करती हैं, बशमूल किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही हैं। BRS स्कीमें मुतासिर कुन मॉडल स्कीमों में बदल गई हैं जिन्हें अब मरकज़ और दीगर रियासतों ने नकल किया है। हरीश राव ने मजीद कहा कि YS शर्मिला के नुक्ते नज़र और क़यादत पर उन्होंने तनकीद की और उन पर पार्टी या अवाम की फलाह बहबूद बेमायने ताउन करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। YS शर्मिला ने पार्टी और लोगों के लिए काम करने के बजाय KCR के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान का सहारा लिया जो अपने वालिद की उम्र के हैं। इसके अंदाज में सियासी पुख्तगी और लगन का फुक़दान था जिसका ये किरदार तकाजा करता है और अब वो कांग्रेस की हिमायत कर रही हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। दिल्ली में हवा का मियार संगीन जुमरे में पहुंच गया है। दिवाली के बाद हालात मजीद खराब हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि दिवाली के बाद राजधानी में आलूदगी 33 गुना बढ़ गई है। आज भी हवा के मियार में कोई बेहतरी नहीं आई। दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों में AQI में नुमाया इजाफा हुआ है।
आनंद विहार को दिल्ली में फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कहा जाता है। कल रात ये दारुल हुकूमत का सबसे आलूदा इलाका था। इस इलाके में आतिशबाजी की वजह से आलूदगी की सतह में नुमाया इजाफा हुआ है। इस इलाके में लोगों ने बड़ी तादाद में पटाखे फोड़े और सुप्रीम कोर्ट के खवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि गजा में इसराइल और हमास के झगड़े में 5000 बच्चों के बशमूल ज़ायद 10,000 अफराद जान गंवा चुके हैं, लेकिन हुकूमतें खामोश हैं। ये अमलन नस्ल कशी हो रही हैं और इसकी रास्त या बिलवास्ता तायद करने वालों का ज़मीर सोया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि ज़्यादा काबिल मजम्मत और शर्मनाक बात यह है कि गजा में मारे जाने वाले 10,000 से ज़ायद अफराद में तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। खुद WHO के दिए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान ली जा रही है। कई बच्चे दवाखानों में ऑक्सीजन की किल्लत के सबब भी मर रहे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी टस से मस नहीं हो रही है। इसराइल और उसकी हमलों को रोकने वाला कोई नहीं है। नस्लकशी की ढीठपन से तायद की जा रही है। कोई जंगबंदी नहीं, बस बम हमले, तशद्दुद, हलाकतें और मसाइब ही मसाइब हैं। जम्मू और कश्मीर में 9.5% लोग ऐसे हैं जो ज़ियाबतीस की बीमारी से मुतासिर हैं। ऐसे में ये बीमारी चंद बरस पहले 40 बरस से ज़ायद के लोगों में लाहक होती थी, लेकिन अब ना सिर्फ 25 बरस के कम उम्र के नौजवान बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ये बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वादी कश्मीर में ज़ियाबतीस के ऐसे 50% मरीज़ हैं जिन्हें शुगर की बीमारी लाहक तो होती हैं, लेकिन उन्हें इल्म ही नहीं होता है कि वो ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं। ऐसे में उनका बरवक्त इलाज ही नहीं होता है। इन बातों का इजहार GMC श्रीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर और वादी के मारूफ इंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर नज़ीर अहमद पाला ने ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए की। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में 100 ज़ियाबतीस के मरीजों में सिर्फ 50 ही इलाज करवाते हैं, जबकि बाकी 50 अफराद इलाज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो शुगर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% लोग हैं जो कि इस बीमारी से मुतासिर हैं। ऐसे में ये बीमारी चंद बरस पहले 40 बरस के ज़ायद लोगों में लाहक होती थी, लेकिन अब ना सिर्फ 25 बरस के कम उम्र के नौजवान बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ये बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कश्मीर के ज़ियाबतीस एक वबाई शक्ल इख्तियार कर रही हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि मगरबी ममालिक के मुकाबले में भारत में इस बीमारी के ज़्यादा लाहक होने के इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली और जिस्मानी सरगर्मियाँ महदूद हो जाने की वजह से मोटापे की वजह से भी ये खदशा पाया जा रहा है। डॉक्टर नज़ीर अहमद पाला ने कहा है कि कश्मीर में आमतौर पर टाइप 2 ज़ियाबतीस ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि नौजवानों और बच्चों में टाइप 1 शुगर की बीमारी देखी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पर तंज करते हुए आज कहा कि रियासत में पार्टी आवाम के लिए सोने का महल बनाने का वादा भी कर सकती है और शायद इसमें भी सोना आलू वाला लगेगा। मोदी रियासत के ब्राउनी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक्किदा इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत में कुर्सी के लिए चटपटा रही हैं। वो यहाँ के लोगों से सोने का महल बनाने का वादा भी कर सकती हैं और इसमें शायद कांग्रेस सोना भी आलू वाला ही लगाएगी। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस वाले कहेंगे कि पहले आलू से सोना निकालेंगे फिर महल बनाएंगे, इख्तिदार मिलते ही ये सब कुछ भूल जाएंगे और लूट मार का कारोबार शुरू कर देंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर हर तबके को तरक्की की राह पर ले जाएगा, पार्टी का हर वादा पूरा किया जाएगा। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने रियासत के इस कबायली इलाके में कहा कि 2 दिन बाद बरसा मंडा की सालगिरह है, इसे कबायली फ़ख्र के दिन के तौर पर मनाया जाता है। बीजेपी ने कबायली बिरादरी के फ़ख्र को बढ़ाने का काम किया है, जिसे कांग्रेस ने हमेशा नज़रअंदाज किया और इसकी परवाह नहीं की और उन्हें समाजी इंसाफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि वो परसों झारखंड के गांव बरसा मंडा जा रहे हैं। इस दिन पूरे मुल्क के कबायली समाज के लिए एक बड़ी स्कीम शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर मध्य प्रदेश को अंधे कुएं में ढकेलने के जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने रियासत को अंधेरों से निकाला है। कांग्रेस सिर्फ अपनी खाली तिजोरियों को भरने के लिए रियासत में अपनी गिरफ्त कायम करना चाहती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की मिसाल देते हुए
मोदी ने कहा कि वहां हर रोज काले धन के नोटों के ढेर कैसे निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि उन नोटों को गद्दी के नीचे क्यों छुपाने पड़ते हैं। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी की अपनी तरजीहात तय हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है और उन्हें बहुत सी जगहों पर जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए वो फौजियों के दरमियान सरहद पर गए। बीजेपी हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के अज़्म के साथ सामने आई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने राघवगढ़ में मुनक़िदा अवामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब 3 तुगाड़ा काम बिगाड़ा, करप्शन नाथ, कमलनाथ, बंटा धार, दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी। अगर तीनों अपने अपने बेटों को कायम करना चाहते हैं तो क्या वो मुल्क और रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हुक्म दिल्ली से आता है और हिदायत कमलनाथ देते हैं। गलती के बाद सारा इल्ज़ाम दिग्विजय के मुंह पर डाल दिया जाता है। जब कांग्रेस कपड़े फाड़ने में मसरूफ है तो वो दूसरों का भला नहीं कर सकती। शाह ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में अशोकनगर के चंदेरी असेंबली में जलसे आम से भी खिताब किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।